हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइट फॉर सिविल सर्विसेज पर। और पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास है और हम एक एक आर्टिकल को समझते हुए चल रहे हैं। इसमें आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में जो भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 है उसमें छुआछूत का अंत किया गया है। छुआछूत एक कुप्रथा थी भारत में, जो पहले से, या ये कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जो शुरू हुई और फिर जब तक अंग्रेजों का शासन रहा और भारत आज़ाद हुआ तब तक ये चलती रही। कहीं कहीं जगहों पर ऐसा नहीं है कि पूरे भारत में एक जैसी थी, उसके स्वरूप अलग अलग थे। ठीक है, तो जब हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो इसके अलग अलग स्वरूप अलग अलग जगहों पर देखने को मिलते हैं। कुछ जगह पर ऐसा होता है कि जैसे बीच में आक्रमणकारी आए भारत में तो उनके आ जाने से चीज़ों में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले से नहीं थी, पहले से ही है। जब आप वैदिक काल पढ़ते हैं तो उत्तर वैदिक काल तक आते आते भारत के सामाजिक संरचना इतनी जटिल हो गई थी कि इसमें छुआछूत या अस्पृश्यता भी कहते हैं उसे उसे जिसे अनटचेबिलिटी कहते हैं, आकर समाज में इतनी तरीके से व्याप्त हो गई कि सामाजिक संरचना बहुत जटिल हो गई थी और लोगों का जीवन दोभर हो गया था। और आज तक ये किसी न किसी रूप में बनी हुई है, आज भी कहीं कहीं आप देखेंगे ये देखने को मिल जाती है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और भारत विधि वेदिताओं ने संसद में बैठ के इसके लिए कानून बनाए और संविधान में ये बात रखी कि आने वाले भारत में या स्वतंत्र भारत में, लोकतांत्रिक भारत में अस्पृश्यता को अवैध माना जाएगा, इसे प्रतिबंधित किया जाएगा। ठीक है, इसलिए भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों में समता के अधिकार में अनुच्छेद 17 में इसको रखा गया और अस्पृश्यता को प्रतिबंधित या इसका अंत किया गया। ठीक है, तो हम यहीं से पढ़ते हैं अनुच्छेद 17, जिसे कहते हैं अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 में क्या दिया गया है? अस्पृश्यता का अंत। अब ये अस्पृश्यता का अंत कैसे कैसे किया गया है इसको हम पढ़ेंगे यहाँ। अब देखिए, जैसे ये है समानता। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक क्या है? समानता का अधिकार है। तो ये भी कैसा अधिकार है? ये भी समानता का ही अधिकार है। तो ये कैसी समानता है? ये सम्मान की समानता है, डिग्निटी की समानता है। जैसे पहली सामाजिक, जैसे अनुच्छेद 14 में समानता को डिफाइन किया गया, 15 में शैक्षणिक और सामाजिक समानता स्थापित करने की बात करी, 16 में जो जॉब है या जो लोक नियोजन है उसमें समानता की बात करता है, और 17 में कैसी समानता है? डिग्निटी की, लाइफ ऑफ डिग्निटी। ठीक है, तो डिग्निटी ऑफ लाइफ की, यानी कि कैसी डिग्निटी? जो आपका सम्मान है उसके लिए समान व्यवस्था स्थापित करना, अर्थात पूरे देश में सभी लोगों के लिए समान सम्मान होगा। किसी को किसी विशेष जाति, किसी विशेष धर्म, किसी विशेष भाषा, नस्ल या क्षेत्र के आधार पर कोई विशेष प्रावधान या कोई विशेष प्रिविलेज नहीं मिलेगा, सबको समान रूप से ट्रीट किया जाएगा स्वतंत्र भारत में। तो यही बात कही गई है कि समानता का अभिप्राय किससे है? केवल अवसर की समानता से ही नहीं है, अपितु ये विशेषाधिकारों और विषमताओं का भी अंत करना है। ये विशेषाधिकार और विषमता, तो विशेषाधिकार का मतलब क्या है? जब भारत आज़ाद हुआ उससे पहले भारत में कुछ लोगों को विशेषाधिकार दिए गए थे, उनको समाप्त किया गया। हम अनुच्छेद 18 में पढ़ेंगे जैसे उपाधियों का अंत होता है, तो ऐसे कुछ विशेषाधिकार 17 में समाप्त कर दिए गए। और विषमता मतलब जो सामाजिक संरचना में विषमताएं व्याप्त थी, सम्मान का बंटवारा नहीं था, उसको समाप्त किया गया। ठीक है, तो इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी को समापन किया गया या उसे समाप्त करने की व्यवस्था की गई। ठीक है, अनटच का मतलब होता है जिसे टच ना करें। जैसे अब भी कुछ जातीय जनजातियों में या उत्तर भारत में कई जगह स्कूलों में ऐसी घटनाएं देखी गई हैं कि बच्चे को पानी पीने से रोक दिया गया, नल पे पानी नहीं पीने दिया गया, या फला कुएं में पानी भरने से रोक दिया गया, किसी जाति को गांव में एंट्री करने से रोक दिया गया, चारपाई पे नहीं बैठाया जाएगा, उसके हाथ का छुआ खाना नहीं खाया जाएगा, उसके हाथ का छुआ पानी नहीं पिया जाएगा। ऐसी अनटचेबिलिटी ये अपराध है मानव समाज के लिए और मानव सभ्यताओं के लिए। आज 21वीं सदी में ये बहुत बड़ा अपराध माना जाता है और ये शर्म की बात भी है कि अगर ये आज तक बना हुआ है। ठीक है, तो हमने इसे समाप्त करने की कोशिश की और आज तक सरकार इसके लिए प्रयत्न कर रही है। तो अस्पृश्यता प्रतिबंधित है और अस्पृश्यता का किसी भी रूप में प्रयोग दंडनीय अपराध होगा। तो हमने इसे क्या माना? इसे हमने एक आपराधिक क्रिया माना। ठीक है, तो अस्पृश्यता का अंत एक निरपेक्ष अधिकार है। निरपेक्ष का मतलब है इसे राज्य कोई प्रतिबंधित नहीं कर सकता, न राज्य और न ही न्यायपालिका। ठीक है, तो देखिए, अतः इस अधिकार के विरुद्ध कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। अर्थात ऐसा नहीं कह सकते कि अनुच्छेद 14 का उपयोग करके किसी को अनटच कर दिया जाए या
किसी आधार पर, किसी दूसरे आधारों पर किसी को अनटचेबिलिटी के तहत लाया जाए, ऐसा नहीं होगा। अर्थात ये राज्य के विरुद्ध भी है, व्यक्ति के विरुद्ध भी है और निरपेक्ष भी है। समझ में आ गई? तो निरपेक्ष होने का मतलब है इस पे कोई प्रतिबंधित इसे नहीं किया जा सकता, इसके विरुद्ध क्रिया को। अब आगे चलिए, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 व्यक्ति एवं राज्य दोनों के विरुद्ध उपलब्ध है। अभी मैंने बताया आपको किसके विरुद्ध उपलब्ध है, दोनों के विरुद्ध, चाहे वो व्यक्ति हो और चाहे फिर वो राज्य हो। तो अनुच्छेद 17 क्या है? अस्पृश्यता व्यक्ति और राज्य दोनों के विरुद्ध ये उपलब्ध है। ठीक है, तो अस्पृश्यता शब्द की परिभाषा का उल्लेख संविधान में नहीं दिया गया है। ऐसा नहीं है कि संविधान में उसे परिभाषित किया गया है कि इस चीज को हम अस्पृश्य मानेंगे या अनटच मानेंगे। ठीक है, इसे समय समय पर न्यायपालिका व्याख्यायित करेगी। अगर किसी के व्यवहार से किसी के आत्मसम्मान को या सामाजिक व्यवस्था को ठेस पहुंचती है, किसी को ऊंचा या नीचा माना जाता है और कोई ऐसा क्रियाकलाप सामाजिक घटना घटती है समाज में, तो उसे अनटच माना जाएगा। हालांकि ये कोई परिभाषित नहीं है, इसे कौन करेगा? न्यायालय ने अस्पृश्यता शब्द को ऐतिहासिक करार दिया है, जहां जन्मजात यानी कि जन्म के आधार पर, जन्म के कारणों से कुछ लोगों या जातियों को निम्न समझा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति फला किसी जाति में पैदा हो गया तो उसे निम्न समझेंगे, कोई फला जाति में पैदा हो गया तो उसे उच्च समझेंगे। देखिए, जाति, धर्म, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संगठन, ये सभी लोगों के द्वारा बनाए गए हैं, ईश्वर ने कुछ नहीं बनाया। और ऐसी कोई संरचना ईश्वर ने परिभाषित नहीं करी है, ना ही प्रकृति ने, कि लोगों में भेदभाव उत्पन्न हो। ठीक है, देखिए, लोग कहते हैं कि प्रकृति में भी भेदभाव होता है, उसमें भी कुछ चीज़ें अलग होती हैं, वो उसकी डाइवर्सिटी है। ठीक है, ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन में कोई डाइवर्सिटी नहीं है, सबको बराबर बराबर बनाया भगवान ने, और वो तार्किक होना चाहिए। किसी को किसी जन्म के आधार पर कोई श्रेष्ठ या कोई निकृष्ट नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत प्रथा है, इसको अंत होना चाहिए पूरी दुनिया से। जैसे अमेरिका में काले और गोरे को लेकर बहुत बड़ी अस्पृश्यता है, भारत में तो इसको जाति के आधार पर ही बना दिया गया, और आज से नहीं, बहुत पहले से है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो भारतीय समाज की मूल संरचना जाति आधारित है, जिसका सबसे विकृत पक्ष अस्पृश्यता के रूप में देखा गया है। भारत में जाति संरचना है ही समाज में, लेकिन इसका सबसे विकृत रूप क्या है? अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, यानी कि जब भारत में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे अंग्रेजों के विरुद्ध, अस्पृश्यता को समाप्त करने और अछूतों के लिए मंदिरों में प्रवेश का आंदोलन आरंभ किए गए थे। भारत में कुछ विशेष जातियों को मंदिरों में या किसी धार्मिक जगह पर जाने से रोक बनी हुई थी, उन्हें मंदिरों में प्रवेश पे रोक लगाई गई थी, तो उसके लिए भी आंदोलन हुए। देखिए, केवल आज़ादी का मतलब ये नहीं होता कि आपने सत्ता परिवर्तित कर ली, अंग्रेजों को हटा के भारतीय बैठ गए, नहीं। आज़ादी का मतलब न्याय भी होता है, आज़ादी का मतलब समानता भी होता है, आज़ादी का मतलब स्वतंत्रता भी होता है। ठीक, तो हमारी सामाजिक संरचना है, उसमें जो चीज़ें बटी हुई थी, सम्मान भी बटा हुआ था, उसको भी हमें बराबर करना था। तो इसलिए हमने अनटचेबिलिटी को, अस्पृश्यता को समाप्त किया। ठीक, आगे देखिए, गांधी जी ने हरिजन आंदोलन के माध्यम से समाज के इस बुराई को दूर करने का प्रयास किया है। तो गांधी जी ने और अंबेडकर जी ने इसको समाप्त करने के लिए प्रयास किए। ठीक है, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसे अछूतों को एक दंडनीय अपराध माना है। किसको? छुआछूत को, अनटचेबिलिटी को। ठीक है, गांधी जी ने इसके लिए प्रयास किए हैं और डॉक्टर अंबेडकर जी ने इसे दंडनीय अपराध माना, और ये बात सही भी है। ठीक है, अस्पृश्यता निवारण के लिए संसद के द्वारा विधि निर्माण किया गया, और संसद को मौलिक अधिकार को क्रियान्वित करने के लिए विधि के निर्माण का अधिकार है। अनुच्छेद 35 में, यानी कि अगर मौलिक अधिकार को क्रियान्वित करना है तो संसद उस पर कानून बना सकती है। ठीक, आगे देखिए, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। तो 1955 में अधिनियम लाया गया अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए, उसके निवारण के लिए। तो देखिए क्या है इस अधिनियम में। इस अधिनियम के द्वारा अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया गया, यानी कि इसे परिभाषित नहीं किया गया। देखिए, इसको परिभाषित करना इसे सीमा में बांध देना जैसा है। अगर हम अस्पृश्यता को परिभाषित कर लेंगे तो फिर उसके कुछ लीक पॉइंट इस तरीके से उभर कर सामने आ सकते हैं कि लोग या जो लॉयर होते हैं वो उसको मैनिपुलेट करके लोगों को बचा सकते हैं जो इस तरह की घटना से पीड़ित होता है या उसे कोई ऐसा व्यवहार करता है।
तो इसलिए इसे परिभाषित करना ठीक ही नहीं है। मैं समझता हूँ इसे परिभाषित ही ना किया जाए, समय समय पर उस व्यवहार को न्यायपालिका ये बताए कि ये अप्रशस्यता है या नहीं। ठीक है, तो अप्रशस्यता निवारण अधिनियम के तहत भी इसको परिभाषित नहीं किया गया, परंतु कुछ कार्यों को अप्रशस्यता के व्यवहार में शामिल किया गया था। अब ये ऐसा नहीं है कि ये व्यवहार में जो शामिल किए गए अब उसी को अप्रशस्यता माना जाएगा। इसके बाद भी अगर कोई ऐसा व्यवहार होता है कि किसी के आत्मसम्मान या उसमें अप्रशस्यता नजर आती है, अनटचेबिलिटी फील होती है किसी को, तो न्यायपालिका फिर से उसे ऐड कर सकती है। तो देखिए क्या है, इसी संदर्भ में संसद ने वर्ष 1955 में अप्रशस्यता निरोधक एक्ट बनाया, जो संप्रति सिविल अधिकार संरक्षण एक्ट 1976 के नाम से जाना गया। जो किसके नाम से जाना गया? आपका सिविल अधिकार संरक्षण एक्ट 1976 के नाम से जाना गया। छुआछूत का व्यवहार करने पर 1 से 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति छुआछूत का व्यवहार करता है, अनटचेबिलिटी का व्यवहार करता है, तो उसे सजा का प्रावधान है। ऐसे व्यक्ति को संसद या विधानसभा के निर्वाचन में भाग लेने से भी रोका जा सकता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अनटचेबिलिटी का व्यवहार किया है उसने और उसको सजा हुई है, तो उसे चुनाव लड़ने से भी रोका जा सकता है। इस अधिनियम में निम्नलिखित व्यवहारों को अप्रशय फैलाने वाला माना गया है तथा दंड की व्यवस्था भी की गई है। तो कौन सा व्यवहार है ऐसा, इसको देखते हैं। देखिए क्या है, किसी व्यक्ति को पूजा स्थल पर किसी व्यक्ति को पूजा स्थल पर जाने से, पूजा करने से रोकना। यानी कि किसी व्यक्ति को मंदिर में जाने, या पूजा स्थल मतलब कोई सा भी पूजा स्थल हो, वो किसी धर्म से संबंधित नहीं है कि मंदिर या मस्जिद ही होगी, वो कोई भी पूजा स्थल होगा किसी भी धर्म का, और उस धर्म के किसी व्यक्ति को सामाजिक संरचना के आधार पर अगर वहां जाने से उसे रोका जाता है तो उसे क्या माना जाएगा? उसे अनटचेबिलिटी माना जाएगा, उसे नहीं रोका जा सकता। सार्वजनिक स्थानों जैसे दुकान, भोजनालय इत्यादि पर प्रवेश से रोकना। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए कोई कुप्रथा स्थापित कर दे कि आज से इस व्यक्ति को दुकान पे नहीं जाने दिया जाएगा, इस समाज के लोगों को सामान नहीं मिलेगा दुकान पे, या भोजनालयों में भोजन नहीं मिलेगा। ऐसे किसी व्यवहार को, भाई ये चीज़ें क्यों रखी गई हैं? ऐसा होता होगा तभी तो किसी व्यक्ति को सामाजिक संस्थाओं, अस्पतालों में प्रवेश से रोक, किसी सामाजिक संस्था में जाने से नहीं रोका जाएगा, अस्पताल में जाने से नहीं रोका जाएगा। ठीक है, किसी भी मार्ग, तालाब, नलकूप के प्रयोग से नहीं रोका जाएगा। यानी किसी रास्ते पर चलने से कि आपको इस रास्ते पर नहीं चलने दिया जाएगा। किसी तालाब का उपयोग करने या नलकूप का उपयोग करने से रोका नहीं जाएगा, जैसा कि पहले प्राचीन समय में ऐसा होता था। ठीक है, किसी व्यक्ति को जाति सूचक शब्दों के द्वारा अपमानित नहीं किया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को जाति सूचक शब्द बोलकर अपमानित किया जाता है तो उसको क्या माना जाएगा? उसको भी अप्रशस्यता माना जाएगा। छुआछूत का किसी दार्शनिक या धार्मिक आधार पर औचित्य सिद्ध करना। ऐसा नहीं कि आप दार्शनिक बन के बैठ जाओ और ये सिद्ध करने लगो कि ये छुआछूत तो अच्छी चीज़ है, इससे हाइजीनिटी आती है, फला जो भी कुछ बकवास करते हैं लोग। अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया गया, दार्शनिक रूप से सिद्ध करने की कोशिश करता हुआ पाया गया, तो वो भी दंड के नियम के अंतर्गत ही माना जाएगा, उसको भी सजा हो सकती है। तो यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध अप्रशस्यता के प्रयोग की शिकायत की जाए, अगर किसी के विरुद्ध अप्रशस्यता के प्रयोग की शिकायत की गई है तब भी उसे दंडनीय अपराध माना जाएगा। ठीक है, अगर कोई शिकायत करता है तो यह न्यायपालिका के समक्ष स्वयं उस व्यक्ति को यह सिद्ध करना होगा कि उसने ऐसा नहीं किया है। अगर किसी की शिकायत होती है कि किसी व्यक्ति ने अप्रशस्यता का व्यवहार किया है तो उसे न्यायपालिका के सामने जाके अपने आप को सही सिद्ध करना होगा कि उसने ऐसा नहीं किया है। संसद के द्वारा अप्रशस्यता का व्यवहार करने वाले लोगों को दंडित करने के लिए अलग न्यायालय के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है। ठीक है, तो ये बात आपने समझ ली है। अनुच्छेद 17 को अच्छे से समझ लिया। अप्रशस्यता क्या होती है, छुआछूत क्या होता है, अनटचेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में मिलते हैं अगला अनुच्छेद लेकर। अब इसमें पढ़ेंगे उपाधियों का अंत, तो उसमें समानता का अधिकार समाप्त हो जाएगा उपाधियों के अंत के साथ ही। फिर अगला स्वतंत्रता का अधिकार चलेगा, अनुच्छेद 19 को समझेंगे हम विस्तार से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार सभी के लिए, धन्यवाद।